हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का मतलब कि क्लास 9th और 10th का जैसे जहाँ आप जानते थे कि आप लोगों की पहली क्लास आप लोगों को मिली थी ग्रामर की, तो आज ये दूसरी क्लास है और मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्रामर की क्लास लेके आया हूँ। और आप लोग जानते होंगे अगर ये आप लोगों की दूसरी क्लास मिल गई है तो इसका मतलब कि अब आप लोगों को कंटिन्यू मेरी क्लासेस मिलती रहेंगी। बट ये नहीं है कि आप लोगों को डेली मिलेगी, मतलब कि दूसरे तीसरे दिन आप लोगों की क्लास ग्रामर की मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मैं क्लास 10th की मतलब कि जो फर्स्ट पेपर का है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो और इसकी वीडियो मिला के आप लोगों को मिलेंगी, ओके। जैसा कि आज आप लोगों का ग्रामर में मतलब कि मैं आगे बढ़ूंगा और ग्रामर में मैंने आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे दिया था, इन्फॉर्मेशन सारी दे दी थी और उन चीज़ों को बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्रामर में। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से जान गए होंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं ग्रामर में ही, मतलब कि मैंने आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था, वर्ड तक बता दिया था। और वर्ड से ही अब जुड़ा टॉपिक आगे हम बढ़ेंगे और क्या बनाएंगे हम लोग, सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, सेंटेंस बनाएंगे, ओके। तो अब हम लोगों को सेंटेंस बनाना है और यहाँ पे सेंटेंस हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं क्या होता है। सेंटेंस को देखिए हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं, सेंटेंस को कहते हैं वाक्य, ओके। अब इसकी डिफिनेशन भी होगी इंग्लिश में कोई ना कोई, ओके। तो चलिए मैं आप लोगों को इसकी डिफिनेशन ऐसे ही बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इज दैट क्लियर। तो आप लोगों का ये इंग्लिश में डिफिनेशन हो गई इसकी। तो इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब आगे जैसे बढ़ेंगे तो जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसा है नहीं कि कोई पढ़ा नहीं होगा, पढ़े सभी लोग हो, थोड़ा बहुत जानते हो। यहाँ पे ये क्या है हमारे, ये वर्ड हैं। ये क्या हैं, ये सारे वर्ड हैं। और ये वर्ड किससे बने हैं, लेटर्स से बने हैं, ठीक है ना। और बस यही लेटर से वर्ड बना, वर्ड से क्या बना, मतलब कि यहाँ पे ग्रुप बना एक और ग्रुप को क्या बोला गया, सेंटेंस बोल दिया गया। बस यही क्या है हमारा वाक्य। चलिए यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया स्टॉप, ठीक है। स्टॉप लिख दिया। स्टॉप को हम क्या कहते हैं, स्टॉप हमारा मतलब होता है रुकना, ठीक है। ये हमारी क्या है, वर्ब है। बट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप का साइन लगा दे, मतलब यहाँ पे अगर फुल स्टॉप लगा दिया गया तो ये हमारा क्या बन गया, ये एक हमारा सेंटेंस बन गया। अब इसका मतलब हो गया रुको। अब इसका मतलब क्या हो गया, रुको। मतलब कोई इसको कह रहा है, किसी से कह रहा है, तो इसी में ये बन गया हमारा, क्या बन गया, सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो अब आप लोगों को सेंटेंस एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस के बारे में और डीप से जानते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने अपनी ग्रामर मतलब कि जो फर्स्ट क्लास आप लोगों की डाली थी, शेयर की थी आप लोगों से, तो उसमें मैंने आप लोगों को अपना पर्सनल नंबर शेयर किया था और मैंने बताया था अगर आप लोग हमारा मतलब कि इन चीज़ों का नोट्स चाहते हैं तो आप लोग मुझको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को उनका नोट्स दे दूंगा। और काफ़ी बच्चों ने मुझको मैसेज भी किया। हालाँकि हुआ क्या उसमें कि हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स मिल गए और मतलब कि मैंने जब नंबर शेयर किया तो जो पुराने स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी मुझको मैसेज किया और उसके बाद वो साथ में ही अब इन चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं। और वो कह रहे थे कि सर मेरी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से नहीं हो रही है। तो मैंने बताया कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग बस सिर्फ मेरी वीडियो देखते रहिए और आप लोगों की इंग्लिश एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी, ओके। चलिए और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो सेंटेंस में देखिए 3 चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो इसके देखिए होते हैं टाइप 1, क्या होते हैं, टाइप 1 होते हैं। और इसके देखिए यहाँ पे टाइप 2 होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद इसके यहाँ पर पार्ट होते हैं। तीनों चीज़ों को एक साथ में कंपेयर करके पढ़ लेते हैं, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए क्या होते हैं यहाँ पर जो टाइप 1 है, यहाँ पे टाइप 1 इनके कितने होते हैं आप बताएंगे। यहाँ पे इनके टाइप 1 होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। तो देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, ओके। और दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके।
तीसरा होता है इसका इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस, ओके। और चौथा इसका देखिए होता है, क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ओके। और पांचवा होता है इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये आप लोगों के इसके टाइप 1 हो गए 5, ठीक है। हालांकि अब क्या होने लगा है, इनके सिर्फ 4 टाइप ही बताए जाने लगे हैं, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस हटा दिया गया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप 2 पे चलते हैं, तो ये हमारे टाइप होते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड। ये किस पे होते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड, मतलब कि ये हमारे संरचना पे बेस्ड होते हैं, ओके। किस पे बेस्ड होते हैं संरचना पे बेस्ड होते हैं। और ये हमारे होते हैं 3, ये कितने होते हैं 3 होते हैं। देखिए पहला कौन सा होगा आप लोगों का, पहला होता है इसका सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और उसके बाद तीसरा होता है इसका देखिएगा कंपाउंड सेंटेंस। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग जानते होंगे इनके 3 टाइप, ये मैंने बता दिया, ठीक है। इसी के आगे जब बढ़ोगे आप लोग तो वहां पे हम लोग पहुंचेंगे पार्ट पे। कहाँ पहुंच जाएंगे पार्ट पे। पार्ट मतलब होता है भाग, और टाइप मतलब क्या होता है प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसके जो भाग हैं वो कितने होते हैं 2 भाग होते हैं, ओके। कितने भाग होते हैं 2 भाग होते हैं। पहला देखिए इसका कौन सा होता है सब्जेक्ट, पहला इसका कौन सा होता है सब्जेक्ट, और दूसरा इसका होता है प्रीडिकेट, दूसरा क्या होता है प्रीडिकेट, ओके। अब देखते हैं आगे जैसे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा देखा गया, तो अब इनके हिंदी में भी नाम जान लिए जाएं, है ना, क्योंकि अगर हिंदी में नाम नहीं जानोगे तो कैसे समझ में आएगा। हाँ, तो अगर आप हिंदी में नाम नहीं जानेंगे तो क्या जाने, ठीक है। जैसे होता कि इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनको सिर्फ इंग्लिश में ही बताया जाता, बट हमारे लोगों में जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश, तो उनको मैं इंग्लिश भी बताता हूँ हिंदी भी बताता हूँ, तो आप लोगों को डबल प्रॉफिट। बात समझ रहे हैं, इंग्लिश भी सीख रहे हैं साथ में उसकी हिंदी मीन्स भी सीख रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर हिंदी मीन्स किसी का नहीं जानेंगे तो उसका मतलब ही क्या है अपने हिंदुस्तान में रहने से, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं देखिए साधारण वाक्य, क्या कहते हैं साधारण वाक्य। इसको देखिए कहते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य, इसको क्या कहते हैं प्रश्नवाचक, और इसको देखिए कहते हैं हम आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है ना, आज्ञा सूचक। और इसको हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, है ना, इसको इच्छा सूचक। और इसको हम कहते हैं देखिएगा विस्मय सूचक, क्या कहते हैं विस्मय सूचक। इसका एक और नाम है, देख लीजिएगा यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसको एक नाम और भी कहा जाने गया है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्या कहते हैं इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसका नाम दूसरा आ गया है, ठीक है। और इसको हिंदी में विधिसूचक वाक्य भी कहा जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। चलिए सिंपल सेंटेंस पे चलते हैं। सिंपल सेंटेंस को देखिए कहते हैं सरल वाक्य, क्या कहते हैं सरल वाक्य। कॉम्प्लेक्स को कहते हैं देखिएगा मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं मिश्रित वाक्य। और कंपाउंड को देखिए क्या कहते हैं संयुक्त वाक्य, कंपाउंड को क्या कहते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक पहुँच चुके, आगे बढ़ते हैं। जैसे तो सब्जेक्ट को देखिए कहते हैं हम उद्देश्य, क्या कहते हैं उद्देश्य, या फिर इसको कर्ता कहते हैं, ठीक है ना। और प्रीडिकेट को क्या कहते हैं प्रीडिकेट को आप लोग गलत गेस कर रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कर्म कहते हैं, नहीं कर्म नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट होता है। प्रीडिकेट को क्या कहते हैं विधेय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके। चलिए ये तो आप लोगों का चलता रहेगा, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं तो क्या आप अपना माइंड कंसंट्रेट कर रहे हैं, नहीं। आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे मेरी चीज़ सुन रहे हैं और इसके बाद अगर माइंड को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ तो लेंगे, लेकिन आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए हमारी बातों को आप लोग एकदम बढ़िया माइंड कंसंट्रेट करके सुनिए, क्योंकि अगर आप लोग सुनेंगे अच्छे से और देखेंगे तो आप लोगों को 70% जरूर याद हो जाएगा, 60% जरूर याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, मतलब उसको पढ़ लेते, उसके बाद भूल जाते हैं, दोहराते नहीं है, ठीक है, रिपीट नहीं करते हैं। सबसे गलत बात है, आप लोग जो भी चीज़ पढ़िए उसको डेली रिपीट जरूर करिए, क्योंकि अगर आप लोग जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि जैसे आप लोग हमको पहले दिन देखे होंगे, ठीक है, फर्स्ट डे आप लोग जैसे हमको देखें तो आप लोगों को हम थोड़ा बहुत याद हुए होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे मान लीजिए 2-3 बार देखें हमको, आप लोग वीडियो में 2-3 बार देखें तो उसके बाद हम एकदम अच्छे से और याद होने लगे होंगे। फिर इसके बाद आप लोग हो सकता है 2-3 महीने तक हमको अगर लगातार देखते रहें तो हमको एकदम अच्छे से पहचान जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं आप लोगों को मोबाइल
मोबाइल पे दिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सामने, सपोज दैट सामने आ जाऊँ तो आप लोग हमको तुरंत पहचान जाएंगे कि नहीं। तो आप लोग इसी चीज़ को कंपेयर करिए, कहाँ, पढ़ाई से कंपेयर करिए। कैसे? आप लोगों ने इस चीज़ को एक बार देखा, आप लोगों के माइंड में, चलिए मैं मानता हूँ 50% सेट हुआ, ठीक है। इसके आगे जैसे बढ़ेंगे आप लोग, अगर फिर एक बार देखेंगे तो आप लोगों के पास 10% वो फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप मान लीजिए 2-3 बार देख लिए तो आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद चलिए ठीक है, कहते हैं सर मैं मेहनत करता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद मैं फिर भूल जाता हूँ। तो फिर क्यों भूल जाते हैं? सपोज करिए आप लोग हमको बहुत अच्छे से जानते हैं और आप लोग हमको देखे भी हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को 10 साल ना दिखो, 10 साल के बाद अगर हम आप देखिए तो आप क्या हमको पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग तो हमको एकदम अच्छे से भूल चुके होंगे, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लोगों का 100% हो गया था, तो आप जब फिर कभी फ्री होइए तो उनको फिर उठा के देख लीजिए उन चीज़ों को, आप लोगों को फिर तरोताज़ा हो जाएंगी। इस तरह आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों की ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस के बारे में तो हमने बात कर लिया है। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे, छोटी छोटी बातें बड़ी बातें, है ना। आप लोग जानते हैं कि हमने एक वीडियो भी डाला था, तो छोटी छोटी बातें बड़ी बातें हो जाती हैं, है ना, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है। क्या बतानी है? सबसे पहली हेडिंग आप लोगों की रहेगी फाइनाइट वर्ब। क्या रहेगी? फाइनाइट वर्ब के बारे में हम जानेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ठीक है। तो देखिएगा, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। अब मेन वर्ब कह दिए तो आप लोग जरूर जान गए होंगे, ठीक है, कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो आप लोग सुनेंगे इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अ फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट। ओके, अ फाइनाइट वर्ब हैज अ सब्जेक्ट एंड सोज टेंस। तो क्या होता है, इसके पास एक सब्जेक्ट होती है और ये हमको क्या दिखाता है? टेंस दिखाता है, ठीक है। बस उसे ही हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मैंने लिखा द थीप escaped again, ठीक है। अब इस सेंटेंस में समझते हैं कि यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है। तो यहाँ पे ये जो हमारी है, ये क्या है? हमारी फाइनाइट वर्ब है, या फिर इसको हम एमवी भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं। कैसे? देखो, ये चीज हम लोगों को, इसके पास एक क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे ये टेंस भी शो कर रहा है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो शो कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या हो गया? मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब हो गई। आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। अब इसी के उल्टा चलते हैं, एक चीज और होती है। क्या चीज होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ तक तो फाइनाइट वर्ब के बारे में जाना आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। क्लास थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि आप लोग जो है जानते होंगे, थोड़ी सी क्लास में समझ में कुछ नहीं आता है, बस सिर्फ आता है और चला जाता है ना। यही तो होता है ना, आता है और उसके बाद चला जाता है, ठीक है। तो जब लंबी क्लास होगी तो आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से आएगा, है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को देखिए क्या होता है, ये इसमें क्या होता है। तो आ नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब, मतलब वह नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है दैट इज नॉट फाइनाइट, है ना। मतलब कि यहाँ पे अगर बोला जाए कि जो फाइनाइट वर्ब नहीं है वही तो मेन वर्ब, वही क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। जो फाइनाइट वर्ब नहीं है वही नॉन फाइनाइट वर्ब है। बात समझ रहे हैं ना। उसका उल्टा समझ लीजिए, बस यही हमारी क्या है? नॉन फाइनाइट है। एज ए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, इनके हम आगे बढ़ते हैं तो अभी और एग्जाम्पल अंदर देखोगे वहां पे पता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें जानते हैं कि ये हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है जीरंड, सबसे पहली क्या होती है? जीरंड होती है, ठीक है ना। दूसरी होती है हमारी पार्टिसिपल, दूसरी क्या होती है? पार्टिसिपल। और तीसरी होती है हमारी इन्फिनेटिव, ठीक है ना। तीसरी क्या होती है? इन्फिनेटिव। ओके, गड़बड़ हो जाएगा तो बता दीजिएगा आप लोग, बता के आप कहाँ बता पाएंगे। तो जीरंड देखिए, जीरंड क्या होता है? जीरंड हमारा कैसे बनता है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तब क्या बनता है? हमारा जीरंड बनता है, ठीक है ना। जब वर्ब फर्स्ट में क्या जोड़ते हो? आईएनजी, तो वो क्या बनता है? जीरंड। और जीरंड जो है वर्ब तथा क्या कर, मतलब कि ये किससे बनती है? वर्ब से बनती है। और ये नाउन तथा वर्ब का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन तथा वर्ब का काम करती है। एज ए एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे स्मोकिंग
इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, मतलब कि धूम्रपान से क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, आपको ये चीज दिख रही होगी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है ना, तो यही हमारी क्या है, जीरंड है। और देखो यह इस वक्त वहां पर क्या काम कर रही है, नाउन का काम, मतलब कि ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, और यहाँ पे ये वर्ब भी काम कर रही है, वर्ब के रूप में भी काम कर रही है, दोनों रूप में काम कर रही है, तो ये क्या हो गया, जीरंड हो गया। जीरंड के बारे में एकदम अच्छे समझ में आ गया। आगे चलते हैं तो पार्टिसिपल के बारे में समझते हैं। देखिए पार्टिसिपल आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, दूसरा आपका होता है देखिएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, दूसरा क्या होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये कितने हो गए, 3 पार्टिसिपल हो गए आपके, 4 नहीं 3 हो गए। ठीक है, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, जब वर्ब की फर्स्ट में हम आईएनजी जोड़ते हैं तब हमारा क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, अब देखिए एज एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा सीइंग a lion, seeing a lion, comma I turned my way, I turned my way। ठीक है, seeing a lion, I turned my way। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, वर्ब फर्स्ट में क्या है, आईएनजी है। ठीक है ना, तो ये किसका काम कर रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब जरा हिंदी में जब इसका अर्थ निकालोगे तो जानते हो क्या निकलेगा, इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा प्रायः क्या निकलेगा, हुए। क्या निकलेगा, हुए। देखिए क्या निकलेगा, कर हुए या फिर करके, कर हुए या फिर करके निकलेगा। ठीक है, 3 चीजें निकलेंगी इसके अर्थ में। तो देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं शेर को देख कर, ठीक है, या शेर को देखते हुए, या शेर को देख करके, आई टर्न्ड माई वे, मैं अपने रास्ते मुड़ गया। यही तो है ना इसका अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब परफेक्ट समझते हैं। तो देखिए जब हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, कमा आई स्लेप्ट। ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क, कमा आई स्लेप्ट। तो देखिए यहाँ पे ये हैविंग प्लस वर्ब थर्ड है, तो ये क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। जब इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो निकलता है यहाँ पे के पश्चात, क्या निकलता है, के पश्चात या फिर के बाद निकलता है, के पश्चात या क्या निकलता है, के बाद। ठीक है, हिंदी अर्थ निकाल लिया जाए जरा, तो मतलब अपना काम पूरा करने के बाद या अपना काम पूरा करने के पश्चात, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। यही तो होगा इसका अर्थ। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, पार्टिसिपल 2 हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आए। ये नॉन फाइनाइट थोड़ा सा बड़ा है और आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन चीज़ों का यूज आगे बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक है ना, तो तीसरा क्या है हमारा, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल देखो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग जानते होंगे यहाँ पे जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं मतलब कि मुझको काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए, तभी मैंने इसको स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और पढ़ा रहा था। तो देखिए दरअसल में सिस्टम ये है कि मेरा मोबाइल आप जानते ही होंगे काफ़ी ज़्यादा, मोबाइल मेरा काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा समस्याएं समझा करिए, बस जल्दी आप लोगों का मोबाइल आ जाएगा और बस आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलने लगेंगी, और हो सकता है आपकी लाइव भी हम आ पाएँ, लाइव क्लास हो सकता है संडे को भी चलने लगे। तो अगर लाइव चल गया तब तो पूरा झंझट ही खत्म है ना, क्योंकि लाइव क्लास अगर आप लोग हो जाएगी तो आप लोग हमको चैट भी करके बता सकते हैं, ये वो समस्याएं बता सकते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, जो बहुत सी सुविधाएं आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, और हमको भी आसानी हो जाएगी। तुरंत हमने लाइव क्लास चालू किया और आप लोगों को तुरंत पढ़ा दिया, क्यों नहीं, क्या बात है। आगे चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आई फाउंड माई लास्ट पेन, आई फाउंड माई लास्ट पेन। ठीक है, तो यहाँ पे
आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिख रही है? देखिए यहाँ पे ये हमारी लास्ट हमारी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे ये इस वक्त ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? ये एडजेक्टिव का कार्य कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है क्योंकि यहाँ पेन की ये क्या बता रही है, विशेषता। और जब इसका हिंदी में अर्थ निकालोगे तो निकलेगा प्रायः हुआ, हुआ, हुई और क्या निकलेगा, हुए, हुआ, हुई और हुए। ठीक है ना, हाँ मजाक नहीं कर रहे हैं, हुआ, हुई और हुए निकलता है। तो आई फाउंड माई पेन, लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। यहाँ अगर किताब होती तो मैंने अपनी खोई हुई किताब। तो अब देखिए लास्ट आपकी हेडिंग बची है इन्फिनेटिव। क्या बची है? इन्फिनेटिव, है ना, ये आपकी लास्ट हेडिंग है इन्फिनेटिव। तो देखिए इन्फिनेटिव भी वर्ब से ही बनेगा क्योंकि ये वर्ब के रूप है तो वर्ब से ही बनेंगे। ठीक है, देखिए ये तीन चीजों का काम करते हैं। क्या? एक तो आपका एडजेक्टिव का काम करता है ये, ठीक है ना, याद रखेंगे। और एक तो आपका एडवर्ब का काम करता है और उसके बाद आपका यहाँ पे ये नाउन का भी काम करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये तीन चीजों का काम करता है क्या? इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव कैसे बनता है देखो, क्या पहचानेंगे? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं तो वहां पे क्या बनता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टू देखिएगा, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। ठीक है, मतलब क्या? गलती निकालना बहुत आसान है ना, यही तो है इसका अर्थ। तो यहाँ पे ये देखो टू प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये देखो नाउन का भी काम कर रहा है कि नहीं? कहीं पे एडजेक्टिव का काम करेगा और कहीं पे एडवर्ब का काम करेगा। बस यही हमारी कुछ छोटी छोटी चीजें थी। अभी और छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ चीजें और जानेंगे आप, जो कि अगली वीडियो में जानेंगे। जानते होंगे क्लास बहुत लंबी हो गई है, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या चीजें, एक लोग मतलब ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने जो आपको सेंटेंस पढ़ाया है, ठीक है ना, इससे पहले मैंने सेंटेंस पढ़ा दिया था आप लोगों को। तो आप लोग करेंगे क्या, आपकी प्लेलिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, वहां से जाएंगे आप लोग और आप लोग जो है सेंटेंस की आगे की वीडियो, मैं इसके नेक्स्ट भी जो वीडियो आएगी तो वो आप लोग देखने के बाद सेंटेंस के आगे की वीडियो उसमें पड़ी हुई है 3 से 4 वीडियो, वो चीज़ देखेंगे और मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ तक मैं उसमें पढ़ाया हूँगा। और बाकी वो चीज़ जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि अगर वो फिर पढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। डिस्क्रिप्शन में आपकी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है या फिर आप जाके वहीं से भी निकाल लीजिएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप जानते हुए होंगे कि कितनी देर से हम बोल रहे हैं, है ना, और अपना गला फाड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। नहीं आया समझ में तो बताइएगा, मैं उन चीज़ों को फिर से बताऊंगा। और बाकी आप लोग प्रॉपर नोट्स लेते रहिए हमसे, आप लोग कमेंट करते रहिए और हमारे नंबर को भी यूज करके हमको मतलब मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को मतलब कि नोट्स प्रॉपर देता रहूँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, काफ़ी समय हो गया है। और उसके बाद आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।